आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पार्टिकल का अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है तो सपोज़ कोई पार्टिकल हमारा, उससे हम इस पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 पे जा रहे हैं, तो इस पाथ पर ट्रैवल करने में जो इस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो वर्क डन होगा उसके टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं कि 1 से 2 जाने में इस पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई होगी। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं सच दैट कि जो भी वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का, उससे कारण काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पार्टिकल 1 से कांस्टेंट स्पीड से ये पार्टिकल 1 से 2 पे आया है। और जब ये कांस्टेंट स्पीड से 1 से 2 पे आया है तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है वो हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना है तो बाय डेफिनेशन U2 माइनस U1 हमारा हो जाएगा माइनस, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हम F से रिप्रेजेंट करें और जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr वेक्टर। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का जो भी वर्क आएगा उसका नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस W लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर हमें किसी पॉइंट पे यूनिक वैल्यू बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतानी है, ना कि चेंज बताना है, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आप खुद से कोई वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी को देते हो। तो यहाँ पे अगर U1 को हम 0 बोल दें तो 1 हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अगर 1 रेफरेंस पॉइंट हो गया और U1 0 है तो आप देख सकते हो U2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस W, यानी कि एक कोई यूनिक इसको पोटेंशियल एनर्जी हम तब दे पा रहे हैं जब आप एक रेफरेंस पॉइंट अपॉइंट कर रहे हो। रेफरेंस पॉइंट पर आप एक वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मानोगे, फिर दूसरे पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो भी हमारी यूनिक आएगी। जनरली हम R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इसको हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। तो U आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू R F dr, ये हमारा आ जाएगा माइनस W के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि अगर इन्फिनिटी को यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है तो भी जो U की वैल्यू है वो माइनस W आ रही है, लेकिन यहाँ पे R1 से R2 है, यहाँ पे इन्फिनिटी से R है। अब अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करें तो उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारा क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है बॉडी को रेफरेंस पोजीशन से गिवन पोजीशन में लाने के लिए, उस वर्क का जो निगेटिव होता है वो इस गिवन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है और अब पार्टिकल को इधर मूव करा रहे हो, तो रेफरेंस पोजीशन ये रहा और गिवन पोजीशन ये रहा, ये 2 और ये 1 हमारा रेफरेंस पोजीशन हो गया। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, सपोज ये x डिस्टेंस दूर x के डिस्प्लेसमेंट है, तो कंजर्वेटिव फोर्स F हो गया और डिस्प्लेसमेंट x, और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो ये cos 180 माइनस Fx हो गया। और अगर ये माइनस Fx हो गया तो जो आप बोलोगे कि U2 होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस Fx है, इसका निगेटिव लोगे तो Fx आ जाएगा, यानी सेकंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Fx हो गई। तो अगर पार्टिकल हमारा फील्ड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा
इंक्रीज़ करते हैं, और अगर फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव आएगा फोर्स का, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज़ करेगी यानी नेगेटिव हो जाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।